जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत आपने अपने प्रतिभा को दिखाया, जिसमें आपको सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सुप्रभात, मैं राखी कुमारी कक्षा 9वीं से। मेरे टीचर्स मुझे मुजफ्फरपुर ज़िला से सिलेक्ट किए और मुझे मुजफ्फरपुर ज़िला के सभी हाई स्कूल के 9th क्लास के बच्चों को वहाँ पे मुजफ्फरपुर ज़िला में कंपटीशन हुआ था। सतत भविष्य के लिए जल संरक्षण उसका टॉपिक था, उसमें मैं भी भाग ली। उसके बाद वहाँ पे कंपटीशन हुआ, उसके बाद मैं फ़र्स्ट की। तो वहाँ पे बोला गया जो बच्चे फ़र्स्ट किए उसका पूरे बिहार में कंपटीशन होगा, यानी 38 ज़िले में। तो वहाँ पे कंपटीशन के लिए मेरे टीचर्स गए, हम लेकर टीचर्स के साथ मैं गए। फिर वहाँ पे 38 ज़िलों से 38 बच्चे आए, उनके साथ मेरा कंपटीशन हुआ, जिनमें से 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। एक शायद पटना की लड़की थी और एक मैं सेकेंड की और एक थर्ड किया लड़का। मुझे उसके लिए सतत भविष्य के लिए जल संरक्षण जो टॉपिक था उसके लिए मैं बहुत तैयारी की। उसके लिए बहुत मतलब कि कोचिंग और स्कूल के साथ साथ घर का काम भी करती थी और उसके लिए बहुत तैयारी की, मेहनत की रात को। मेरे पिता कारपेंटर का काम करते हैं और माँ ऑटो चलाती है, इसलिए उन सबको उतनी छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए मुझे घर के साथ साथ कोचिंग, स्कूल और अन्य जो काम होता है उस सबको भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे शिक्षकगण द्वारा सिलेक्ट किया गया। तो मैं पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला में पूरे बिहार में सेकेंड रैंक प्राप्त की हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िला में, पूरे ज़िला में अपने। तो मुझे ये एग्ज़ाम देकर बहुत लोगों को और जो आपके सहपाठी हैं उन्हें से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि उनके माता पिता कितने भी गरीब है, लाचार है, कोई भी काम कर रहा है, वो अपने माता पिता के किसी भी काम से घृणित ना हो। उन्हें मतलब कि वो शिक्षा पाए, पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि आज एक ऐसा हथियार है जिसको पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर हम अपना नाम बना सकते हैं, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का, देश का, अपने परिवार का नाम बना सकते हैं सभी को। क्या नाम है? मेरा नाम राखी कुमारी है। मैं भिखनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय क्लास 9वीं की छात्रा हूँ, भिखनपुर मुजफ्फरपुर। घर कहाँ हुआ? मेरा घर ओलीपुर सराचिया हुआ, थाना रूनी सैदपुर। राखी को देना चाहेंगे? हाँ, मैं राखी को यही बोलना चाहूँगी कि जैसे वो मतलब पटना में जाके हम लोग का नाम रोशन किए, हमारे स्कूल का, अपने माता पिता का और हमारे शिक्षकगण का, वैसे ही वो आगे बढ़ते जाए और हमारे स्कूल, हमारे समाज का नाम रोशन करते रहे। किस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे? हम राखी उच्च माध्यमिक विद्यालय भिखनपुर। ये तो सरकारी विद्यालय है। हाँ, तो सरकारी विद्यालय के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, बस सरकारी विद्यालय के बच्चों को देखना होगा। उनके शिक्षकगण तो देखते ही हैं, सरकार को भी देखना होगा कि हाँ, सरकारी विद्यालय के बच्चे लोग कर सकते हैं। उनको सुविधा प्रदान करेंगे तो सरकारी विद्यालय के बच्चे भी आगे कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे से अच्छे। सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अब उड़ान भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय भिखनपुर से। राखी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं राखी को यही कहना चाहूँगी कि राखी जो अभी मतलब राखी को जो मिला है, वो जो डिज़र्व करती थी, तो उनको राखी को वो मिला है। वो वाकई में उसके काबिल थी। उन्होंने बहुत मेहनत किया था। उनके परिवार का कंडीशन नहीं ठीक था, मतलब उनके पारिवारिक कंडीशन नहीं ठीक था, फिर भी राखी ने इतना मेहनत की, अपने घर को भी संभालती थी, स्कूल का पढ़ाई भी करती थी, सब कुछ करती थी। इतना करके उनको ये मिलना चाहिए, वो उनके वाकई में वो काबिल थी इनके। क्या परिचय हुआ? अंकिता कुमारी, उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9। आपके विद्यालय के बच्चे को सम्मान किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस विषय के प्रति हम बहुत ही खुश हैं और ये बच्ची को अगर हम लोग शुरू से ही देखते हैं तो काफ़ी अपना जो भी काम है उस काम को समर्पण के साथ, बड़ा ईमानदारी के साथ करती है। चाहे वो पढ़ाई रहे, चाहे कोई कंपटीशन रहे या और भी कोई चीज़ है, तो उस चीज़ को बड़ा ईमानदारी से करती है। हर एक काम में बहुत ही इस बच्चे को देखा जाता है कि डिसिप्लिन के साथ करती है। मैं अपने विद्यालय के और भी बच्चे को और राखी कुमारी के भविष्य के लिए भी कि आप लोग का जो भी काम दिया गया है, आप सभी कोई अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, चाहे वो पढ़ना रहे या कोई भी टीचर या कोई
आपको कोई काम बोलते हैं तो उस काम को ईमानदारी के साथ आप सब लोग करना सीखें। और एक और बात कहना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे को गवर्नमेंट को भी एक बात रखना चाहिए कि ऐसा इसकी जैसे बता रही थी कि इसकी माँ ऑटो चलाती है, तो गवर्नमेंट से भी मेरा यह अनुरोध है कि वो ऐसे बच्चे के लिए कुछ विशेष ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाए कि इसका पढ़ाई बाधित ना हो। ये बच्चा अपने जैसे कि हम लोग बहुत सारे बच्चे लोग को देखते हैं कि 10th क्लास करने के बाद कि उसका पढ़ाई पैसे के समस्या या फिर और अन्य बहुत सारी समस्याओं के कारण वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट से या फिर हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो कि बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाता है, तो ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने पर वो अपने कार्य को करे। माता पिता से भी मेरा अनुरोध है कि जो बच्चे का स्किल्स बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा पढ़ने में कर रहा है, उसको ध्यान दे और उसका वो हर एक काम को किस प्रकार से अपने घर में कर रहा है, ये सारी बातों पर वो ध्यान दे। और गवर्नमेंट से मेरा ये अनुरोध है कि उसके बेहतर भविष्य के लिए बच्चा जैसे इंटर कर लेता है तो ऐसे बच्चों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। 10th कर लेता है तो ऐसे बच्चों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए, उसको स्पेशल स्कॉलरशिप मिलना चाहिए ताकि वो बच्चा आगे बढ़ जाए। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बच्चा अभी तो बहुत बेहतर कर रही है, 10th में भी बेटर रिजल्ट लिया है, 12th में भी बेटर रिजल्ट लिया है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा जाता है कि पैसे के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरा विशेष ये गवर्नमेंट से और समाज के लोगों से अनुरोध है कि ऐसे बच्चे को आप जिस रूप से भी मदद करना चाहते हैं, मदद करके आप ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। टीचर्स लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि बहुत सारे राज्य में ऐसे ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे, हमारे देश में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो मेरा यह अनुरोध है कि ऐसे बच्चे बेहतर करें, इसके लिए समाज के हर एक लोगों को आगे बढ़ना होगा, हर एक टीचर्स को आगे बढ़ना होगा, यहाँ के नेताओं को आगे बढ़ना होगा, समाज सेवी सबको आगे बढ़ना होगा और प्रत्येक विद्यार्थी को भी इसके बारे में सोचना होगा। और ऐसे बच्चे को अगर मदद मिले, सपोर्ट मिलेगा तो हम करते हैं कि ये बच्चे लोग बेहतर में अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आगे काम कर सकते हैं। सिविल सेवा में ये बच्ची को ऐसा देखा जाता है कि बच्ची का करंट अफेयर्स हो जाए या फिर कोई लिटरेचर सेक्शन का पेपर हो गया या फिर सोशल स्टडीज़ का पेपर हो गया, ये सब पेपर में ये बच्ची बहुत ज़्यादा आगे करती है। और बाकी सारे पेपर में भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब पेपर को इसको अगर कोई टीचर या फिर कोई गाइडलाइन करे तो ये बच्ची सिविल सर्विसेज आराम से निकाल सकती है। ऐसा मतलब कि हम लोग जिस स्कूल में जितना इसको वॉच किए हैं तो ऐसा लगा जाता है इसका स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो आशा करते हैं कि सभी लोगों से, जो भी यहाँ पे समाज सेवी लोग हैं, हमारे गांव के आसपास के लोग जो भी हैं, जो यहाँ पे टीचर्स हो गए या फिर जो हमारे देश के नेता हो गए, तो उन सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने पर आप काम करें। इससे स्कूल का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा बिहार का नाम आगे बढ़ जाएगा और हमारा देश का भी नाम रोशन हो जाएगा। और मेरा नाम अरुण लक्ष्मण है, मैं इसी विद्यालय में शिक्षक हूँ।